हेलो दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और इसका काम क्या है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर बेसिकली इंक्लूड होते हैं फेरनेक्स, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेसिकली कुछ ऑर्गन्स का एक ग्रुप है जो टुगेदर मिलकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम इज टू फर्निश ऑक्सीजन फॉर इंडिविजुअल टिश्यू सेल्स एंड टू टेक अवे द वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय दोज सेम सेल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम ये है कि अपनी बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाना और उनका मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करवाना, जो कि CO2 है। अब देखते हैं एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। External respiration is the process of inhaling oxygen into the lungs and exhaling carbon dioxide. External respiration basically perform होता है lungs और environment के बीच में। इसके अंदर environment से ऑक्सीजन lungs inhale करते हैं और CO2 environment के अंदर exhale करते हैं। और इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है। इंटरनल रेस्पिरेशन इज द मेटाबॉलिक प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स यूज ब्लड कैपिलरीज थ्रू द कैपिलरीज एब्जॉर्बिंग द ऑक्सीजन देयर नीड एंड रिलीजिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। इंटरनल रेस्पिरेशन बेसिकली ब्लड और टिश्यू के अंदर परफॉर्म होता है। इसके अंदर टिश्यू जो है वो अपना मेटाबॉलिक वेस्ट CO2 ब्लड के अंदर डालते हैं और ब्लड से उसके बदले में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। आगे देखते हैं नोज़। ये जो नोज़ है ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट्स। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सबसे पहले पढ़ेंगे द नोज़। अब नोज़ में इस इमेज में आप देख रहे हैं जो एक्सटर्नल जो ओपनिंग्स हैं इनको नोस्ट्रिल्स बोलते हैं या फिर एंटीरियर नेयर्स भी बोलते हैं, और इनके बीच में जो ये डिवीज़न दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं नेजल सेप्टम, जो अपने नोस्ट्रिल्स को राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल्स के अंदर डिवाइड कर देती है। अब इन नोस्ट्रिल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सुपीरियर, दूसरा मिडल एंड तीसरा इंफीरियर। द कोकिया passage leads to the passageway called the pharynx. There the ear is connected to the sinuses, the ear through the eustachian tubes and even the eyes through the nasolacrimal ducts. जो pharynx होता है, pharynx वो नोज से कनेक्ट होता है और इसके अंदर 2 डक्ट से खुलती हैं। एक तो नोज की डक्ट जिसको अपन बोलते हैं नेजोफेरिक्स, और दूसरी ईयर की डक्ट्स जिनको बोलते हैं ओस्टेकियन ट्यूब्स, और तीसरी जो होती है वो आई की डक्ट्स जिन्हें बोलते हैं नेजोलैक्रिमल डक्ट्स। अब द पैलेटाइन बोन्स एंड मैक्सिला सेपरेट द नेजल कैविटी। जो अपनी मैक्सिलरी बोन है और जो पैलेटाइन बोन है वो नोज को डिवाइड करती हैं 2 पार्ट्स के अंदर, एक तो अपर नोज एंड एक लोअर पार्ट ऑफ द नोज। नोज के अंदर जो नोस्ट्रिल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरनल एपिथेलियल लेयर है, जिसको अपन म्यूकोसल जो लेयर है, उसके अंदर हेयर प्रेजेंट होते हैं और म्यूकस सीक्रेटिंग ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। हेयर्स का काम होता है डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करना और म्यूकस का काम होता है बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करना और नोज को मॉइस्ट रखना। आगे देखते हैं अब नोज के फंक्शंस क्या क्या हैं। नोज़ के बेसिकली 5 मेन फंक्शन हैं, जिसके अंदर से पहला फंक्शन ये है, इट सर्व्स एज एन एयर पासेजवे। ये एयर को पाथवे प्रोवाइड करवाता है। इट वार्म्स एंड मॉइस्टन्स इनहेल्ड एयर, जो एयर अपन अंदर ले रहे हैं उसको मॉइस्ट करवाता है और उसको बॉडी टेम्परेचर के ऊपर लाता है। इट्स सीलिया एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ट्रैप डस्ट, पोलन पार्टिकल्स, बैक्टीरिया एंड फॉरेन मैटर। इस नोज़ के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट होती है और जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है वो डस्ट पार्टिकल्स और म्यूकस के अंदर बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे इन्फेक्शन खतरा कम हो जाता है। इट कंटेन्स ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स विच स्मेल ओडर। नोज़ के अंदर ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं जिनकी वजह से अपन को स्मेल फील होती है। इट एड्स इन फोनेशन एंड द क्वालिटी ऑफ वॉइस। जो नोज़ है वो अपनी जो वॉइस अपन प्रोड्यूस करे उसकी क्वालिटी को भी रेगुलेट करता है। अब देखते हैं फेरेंक्स। नोज़ के बाद दूसरा पार्ट आता है फेरेंक्स। फेरेंक्स को अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लैरिंजोफेरेंक्स। नेजोफेरेंक्स जस्ट बिहाइंड द नोज, यानी नोज के जस्ट पीछे होता है। ओरोफेरेंक्स ओरल कैविटी के जस्ट पीछे होता है। लैरिंजोफेरेंक्स लैरिनेक्स के जस्ट पीछे होता है। द फेरेंक्स इज द करेक्ट टर्म फॉर द थ्रोट। इट इज ए मस्कुलर एंड मेम्ब्रेनस ट्यूब दैट इज अबाउट 5 इंचेस लॉन्ग।
जो फेरनेक्स है वो एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि लगभग 5 इंच लंबी है। एक्सटेंडेड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल इट इवेंचुअली बिकम द ओसोफेगस। जैसे जैसे ये फेरनेक्स नीचे की साइड बढ़ता जाता है तो लास्ट में जाके ये ओसोफेगस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब इस इमेज में देखें तो फेरनेक्स की 7 ओपनिंग्स होती हैं। इन द नेजोफेरेंक्स देर आर 2 ओपनिंग्स फ्रॉम द ओस्टेकियन ट्यूब्स। 2 ओपनिंग्स जो होती हैं वो ओस्टेकियन ट्यूब्स की होती है, अपने राइट और लेफ्ट ईयर की। एंड 2 ओपनिंग्स फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स ऑफ द नोज। 2 ओपनिंग्स अपने नोज की होती हैं। पोस्टीरियर नेयर्स यानी जो राइट और लेफ्ट नोस्ट्रिल है उसका जो लास्ट पार्ट है। इन द ओरोफेरेक्स इज 1 ओपनिंग फ्रॉम द माउथ, और एक ओपनिंग होती है अपनी माउथ की ओरोफेरेंक्स के अंदर। द फेरनेक्स आल्सो कंटेन 3 पेयर्स ऑफ टिश्यूज दैट आर पार्ट ऑफ द लिम्फेटिक सिस्टम। अब फेरनेक्स के अंदर 3 मेन टाइप के टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं, या फिर लिम्फ नोड्स जिनको अपन बोल सकते हैं। द फेरेंजियल टॉन्सिल्स, 2 फेरेंजियल टॉन्सिल्स होते हैं। द पैलेटाइन टॉन्सिल, पैलेटाइन के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स बोलते हैं। द लिंगवल टॉन्सिल और लिंगवन टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं। 3 टाइप के टॉन्सिल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके काम होता है बेसिकली बैक्टीरिया को ट्रैप करना और बॉडी को इन्फेक्शन से बचाना। अब फेरेंक्स के फंक्शन देखते हैं। सर्व्स एज ए पासेज वे फॉर एयर, ये एयर के लिए पाथवे प्रोवाइड करवाता है, फूड के लिए पाथवे प्रोवाइड करवाता है, और फेरेंक्स जो है अपनी शेप चेंज करके जो अपनी वॉइस है उसको टेक्सचर प्रोवाइड करवाता है। अब देखते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स जिसको अपन बेसिकली वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, इसका काम होता है अपनी वॉइस का प्रोडक्शन करवाना। इसकी लोकेशन इज लोकेटेड एट द अपर एंड ऑफ द ट्रेकिया, ये ट्रेकिया के जस्ट ऊपर प्रेजेंट होता है, और जो अपनी टंग की जो बेसल पार्ट है उसके नीचे प्रेजेंट होता है, और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जिससे ये चारों तरफ से लाइंड होता है जो इसको मॉइस्ट रखती है। द लैरिंक्स कंटेन वोकल कॉर्ड्स विच प्रोड्यूस साउंड्स। अब जो साउंड का प्रोडक्शन है वो वोकल कॉर्ड द्वारा किया जाता है। लैरिंक्स के अंदर 2 टाइप की वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, द रियल वोकल कॉर्ड्स एंड द फेक वोकल कॉर्ड्स। जो रियल वोकल कॉर्ड्स होती हैं उनको अपन शॉर्ट वोकल कॉर्ड्स भी बोलते हैं, और जो फेक होती है उनको लॉन्ग एंड रिलैक्स्ड वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। We can see several of the cartilage structure of the larynx in this side view। अब इस इमेज के अंदर देखिए तो इसके अंदर लैरिंक्स के अंदर 3 कार्टिलेजेस होते हैं। पहला तो एपिग्लोटिस पार्ट होता है, दूसरा थायराइड कार्टिलेज, और तीसरा होता है क्रिकोइड कार्टिलेज। एपिग्लोटिस तो एक वॉल्व है जो अपनी ओसोफेगस को क्लोज करता है और ओपन करता है। बेसिकली अपन जब फूड का इंटेक करते हैं तो ये वोकल कॉर्ड जो है वो क्लोज हो जाता है और फूड है उसको ओसोफेगस के अंदर जाने से बचाता है। दूसरा होता है थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज ये सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है और यहाँ पर एडम्स एप्पल बोलते हैं वो चीज़ प्रेजेंट होती है। इस पार्ट का बेसिकली मेल्स के अंदर बड़ा होता है, फीमेल्स के अंदर छोटा होता है, जिससे कि मेल्स की जो वॉइस है वो हार्श हो जाती है। तीसरा पार्ट आता है क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज वो पोर्शन है जहाँ पर अपने वोकल कॉर्ड्स एक्चुअली प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से वॉइस का प्रोडक्शन होता है। द लैरिंक्स कॉमनली कॉल्ड द वॉइस बॉक्स। द ट्रेकिया और विंड पाइप इज ए स्मूथ मस्कुलर ट्यूब लैंडिंग फ्रॉम द लैरिंक्स टू द मेन ब्रोंकाई। अब देखते हैं ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या है? एक लॉन्ग मस्कुलर होलो सिलेंडर ट्यूब है, एक मस्कुलर ट्यूब है जो पाथवे प्रोवाइड करवाती है एयर के लिए। ये जो अपर साइड से कनेक्टेड होती है लैरिंक्स से, और लोअर साइड में कनेक्टेड होती है ब्रोंकियोल से। इसके अंदर कार्टिलेजेस प्रेजेंट होते हैं, सी शेप के कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम ये होता है कि इस ओसोफेगस को ओसोफेगस नहीं, ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती हैं। जब प्रेशर डिक्रीज हो जाता है यहाँ पर तो ये जो सी शेप रिंग्स होती हैं ये इस ट्रेकिया को कोलैप्स होने से बचाती है। इनका मेन फंक्शन यही होता है। अब देखते हैं ट्रेकिया। द ट्रेकिया इज द पासेज वे फॉर एयर टू एंड फ्रॉम द लंग्स। इट इज लाइंड विद सीलिया विच स्वीप फॉरेन मैटर आउट ऑफ द पाथवे। अब ट्रेकिया जो होता है इसके अंदर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम होता है कोई भी फॉरेन पार्टिकल अगर अपनी बॉडी के अंदर आ रहा है तो उसको ये ट्रैप करती हैं और अपनी बॉडी को उससे प्रोटेक्ट करती हैं। जो ट्रेकिया होता है उसका डायमीटर होता है 1 इंच, लगभग 1 इंच इसका डायमीटर होता है, एंड 4.5 इंचेस लॉन्ग, यानी 4.5 इंचेस के समथिंग इसकी लंबाई होती है। द ब्रोंकाई। अब पढ़ते हैं द ब्रोंकाई। द ब्रोंकाई आर द 2 मेन ब्रांचेस एट द बॉटम ऑफ द ट्रेकिया। ट्रेकिया के एंड में जो ट्रेकिया है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर। तो प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो 2 होते हैं पेयर्स के अंदर, और यहाँ पर जो डिवीज़न होता है जिस पॉइंट पर डिवीज़न होता है उस पॉइंट को बोलते हैं कैरिना।
द ट्रेकिया डिवाइड्स into the right bronchus and the left bronchus and then divide further into the bronchial tree। जो ट्रेकिया होता है वो पहले दो ब्रोंकस के अंदर डिवाइड हो जाता है, राइट और लेफ्ट ब्रोंकस के अंदर, और फिर आगे फर्दर जाके उसका डिवीजन होता रहता है और लास्ट में वो एलोलाई तक पहुंच जाता है। द लेफ्ट ब्रोंकाई इज स्मॉलर दैन द राइट ब्रोंकाई बिकॉज रूम इज नीडेड टू अकोमोडेट द हार्ट। जो अपनी लेफ्ट ब्रोंकाई है उसका डायमीटर कम होता है और उसकी लेंथ भी कम होती है, जबकि राइट जो ब्रोंकाई है उसके डायमीटर भी ज़्यादा होता है, लेंथ भी ज़्यादा होते हैं। इसका मेन कारण ये है क्योंकि लेफ्ट साइड अपना हार्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से जो लेफ्ट लंग है वो थोड़ा सा स्मॉलर होता है राइट लंग से। अब जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल अपनी ब्रोंकाइज के अंदर आता है तो वो राइट लंग के अंदर ही जाता है। क्यों? क्योंकि जो राइट लंग की डायमीटर है, ब्रोंकाई का डायमीटर है, वो ज़्यादा होता है, जबकि लेफ्ट लंग के ब्रोंकाई का डायमीटर कम होता है। अब इसके अंदर देखते हैं, जब भी ब्रोंकाई के अंदर कोई इन्फेक्शन होता है तो जो म्यूकस का सीक्रेशन है वो बढ़ जाता है और ब्रोंकाई जो स्वेलअप हो जाती है, इन्फ्लामेशन होने की वजह से उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है, और जिस कंडीशन को अपन बोलते हैं ब्रोंकाइटिस। अब देखते हैं लंग्स। लंग्स बेसिकली स्पॉन्जी टिश्यू है जिसके अंदर ब्लड कैपिलरीज, एल्वोलाई, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सारे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, और इसका काम होता है एयर को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेना और उसको ब्लड कैपिलरीज तक पहुंचाना। अब लंग्स को डिवाइड किया गया है, ईच लंग इज डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, द राइट लंग इनटू 3 लोब्स। जो राइट लंग है उसको 3 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और जो लेफ्ट लंग है उसको 2 लोब्स के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले राइट लंग्स के पार्ट देखते हैं, तो सबसे पहला होता है सुपीरियर लोब जो सबसे ऊपर होता है, फिर मिडल लोब एंड देन इंफीरियर लोब। जबकि जो लेफ्ट लंग है उसको अपन 2 लोब के अंदर डिवाइड करते हैं, सुपीरियर लोब एंड इंफीरियर लोब। और यहाँ पर एक पार्ट प्रेजेंट होता है, एक होम स्पेस प्रेजेंट होता है हार्ट के लिए, जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक नॉच। एट द एंड ऑफ ईच ब्रोंक्यूल आर द एल्वोलाई। मैंने बताया था कि जो लास्ट पार्ट होता है ब्रोंकियल ट्री का वो होती है एल्वोलाई, और एल्वोलाई वो पोर्शन है जहाँ पर ब्लड कैपिलरीज और जो लंग्स है उनका कॉन्टैक्ट होता है। द एल्वोलाई कंटेन्स अबाउट 300 मिलियन एल्वोलाई सैक्स। जो लंग्स है उनके अंदर लगभग 300 मिलियन एल्वोलाई सैक्स प्रेजेंट होते हैं। विच आर द एयर सेल, इन्हें अपन एयर सेल के नाम से भी जानते हैं। वेयर द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस विद द कैपिलरीज। यहाँ पर जो है ब्लड और कैपिलरीज के बीच में कॉन्टैक्ट होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। बेसिकली एक सिंगल सेल की लेयर प्रेजेंट होती है जिसके थ्रू CO2 एंड ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है बॉडी के अंदर। द बेस ऑफ द लंग रेस्ट ऑन द डायफ्राम एंड ए मस्कुलर वॉल सेपरेटिंग द थोरैक्स फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। जो लंग्स है उनका जो बेस होता है वो डायफ्राम के ऊपर लाई करता है, यानी जो लंग्स है उनका पूरा सपोर्ट डायफ्राम के ऊपर होता है, और जो अपर पार्ट है वो अपनी क्लेविकल बोन है वहाँ तक जाता है। रेस्पिरेशन के दौरान जब अपन इनहेल करते हैं तो अपनी जो चेस्ट कैविटी है वो आउटवर्ड एंड इन अपवर्ड मोशन करती है, क्योंकि जो इंटरनल वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो रही है, और जबकि एक्सपायरेशन के दौरान जो अपनी चेस्ट कैविटी है वो इनवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट करती है, क्योंकि जो इंटरनल वॉल्यूम है, जो कैविटी की वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाती है। अब कुछ वॉल्यूम्स देखते हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड ड्यूरिंग नॉर्मल ब्रीथिंग। अपन जब नॉर्मल ब्रीथिंग करते हैं तो कितनी एयर के अमाउंट अपन इनहेल कर रहे हैं और कितनी एयर के अमाउंट एक्सहेल कर रहे हैं, उसको उस वॉल्यूम को बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी क्वांटिटी अबाउट समथिंग 500 ml की होती है। अब टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है? टोटल लंग कैपेसिटी ये होती है कि अपने लंग से ना कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, कितनी एयर को रख सकते हैं, इनकी कैपेसिटी कितनी है। और इसकी अप्रोक्स कैपेसिटी जो लंग्स की होती है वो 3.6 से 9.4 लीटर्स एवरेज होती है मेल्स के अंदर। पैथोजन वाइट सेल्स एंड इम्यून प्रोटीन्स प्रेजेंट ड्यूरिंग एन इन्फेक्शन में कॉज द एयर सैक्स टू बिकम इन्फ्लेम्ड एंड फिल्ड विद कैविटी। अब किसी भी इन्फेक्शन के दौरान जो एल्वोलाइज होती है उनके अंदर म्यूकस का एक्युमुलेशन हो जाता है, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज है वो तो इफेक्टेड होता ही होता है, साथ में अपन को एक कंडीशन क्रिएट हो जाती है जिसको बोलते हैं न्यूमोनिया। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूमोनिया। इफ बोथ लंग्स आर इन्वॉल्व इट इज टर्म्ड एज डबल न्यूमोनिया। अगर दोनों लंग्स के अंदर इन्फेक्शन है तो इसको डबल न्यूमोनिया बोलते हैं। इफ समवन इज अनकॉन्शियस इट्स पॉसिबल टू एस्पायरेट स्टमक कंटेंट इनटू द लंग्स कॉजिंग एक्सपायरेशन न्यूमोनिया। अब कोई बंदा जो है वो बेहोश हो जाता है तो जो स्टमक के कंटेंट्स है वो एस्पायरेट हो जाते हैं लंग्स के अंदर। एपिग्लोटिस वॉल के कंप्लीट एक्शन नहीं होने की वजह से वो लंग्स के अंदर एस्पायरेट हो जाते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं एस्पायरेशन न्यूमोनिया। वाइटल साइंस क्या होते हैं?
वाइटल साइंस बेसिकली अपनी बॉडी के वो साइंस होते हैं जो बताते हैं कि अपनी बॉडी हेल्दी है या अनहेल्दी। वाइटल साइन एसेंशियल एलिमेंट्स फॉर डिटर्मिनेशन इंडिविजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ। ये अपनी हेल्थ की स्टेट को दर्शाते हैं। पल्स, रेस्पिरेशन, टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर, ये सारे वाइटल साइंस होते हैं। और इनके अंदर हल्का सा भी जो डेविएशन होता है वो अपन डिजीज़ कंडीशन को दिखाता है। अगर इनके अंदर थोड़ा सा भी उतार चढ़ाव होता है वाइटल साइंस के अंदर, तो वो एक साइन है डिजीज़ कंडीशन का। जो भी फिजिशियन होता है वो इन वाइटल साइन को ही देख के अब पता लगाता है कि कौन सी डिजीज़ कंडीशन है या फिर किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट कर रही है। अब जो लंग्स है उनके अंदर जो मेल्स होते हैं, अडल्ट मेल होते हैं, जो रेस्पिरेटरी रेट होती है यानी 1 मिनट के अंदर कितना एयर इनहेल कर रहे हैं अपन, कितना एक्सहेल कर रहे हैं, कितनी बार इनहेल कर रहे हैं, कितनी बार एक्सहेल कर रहे हैं, वो रेट होती है 15 टू 20 ब्रीथ्स पर मिनट। 1 मिनट के अंदर अपने जो लंग्स है वो 15 से 20 बार एयर को इनहेल एक्सहेल करते हैं। थैंक यू।